नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है दोस्तों आपका 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को जो देश है दोस्तों, इसके द्वारा ही फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता गया है। मोरक्को जो देश है दोस्तों एक अफ्रीकी कंट्री है ना। आपको पता होगा कि मोरक्को जो है एक अफ्रीका का देश है और मोरक्को से ही दोस्तों एक यात्री आया था भारत में जिसका नाम था इब्न बतूता। जी हाँ, इब्न बतूता आया था कहाँ से, मोरक्को ही आया था आपका भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जी हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। ये कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। और ये दोस्तों एशिया का ये सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। तो ये जो स्थापना होगा ये होगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर मुंबई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, पहला वन विश्वविद्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। और ये जो पहला वन विश्वविद्यालय बनेगा ये बनेगा आपका गोरखपुर में। कहाँ बनेगा, गोरखपुर में बनेगा दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपका बनने वाला है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपका कि हाल ही में कौन क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा और ये करेगा दोस्तों आपका ओडिशा राज्य। जी हाँ, ओडिशा राज्य करेगा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। और ये दोस्तों ओडिशा सरकार के द्वारा 19 से 20 दिसंबर को रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस मेजबानी करेगा। और यह आयोजन शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के उपयोग के क्षेत्र में ओडिशा को एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। अब ये दोस्तों है आपका ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है तो मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर कौन है तो डॉक्टर हरि बाबू कंपति। ठीक है, चलिए। और लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ 21 है, राज्यसभा का आपका 10 है और विधानसभा का आपका 147 है। देखिए उड़ीसा में आपको याद रखना है सूना बीच और दोस्तों गोल्डन बीच, ये दोनों जो बीच है समुद्र बीच मतलब क्या होता है, समुद्र का जो किनारा है ये है आपका दोनों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा में ही दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया है। उड़ीसा में ही दोस्तों भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है जिसका नाम है आपको चिल्का झील, याद रखना है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है। उड़ीसा में ही दोस्तों एक बांध है जिसका नाम है आपको हीराकुंड बांध, जो आपको बनाया गया है महानदी पर। और ये विश्व की सबसे लंबी बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी आपका उड़ीसा में ही है। अब अगला सवाल है दोस्तों उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो ध्यान रखना है कि उड़ीसा के 2 समुद्र तट, एक सोनापुर बीच, एक गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ओडिशा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना मंजूरी दी गई है। और वेदांता ग्रुप ओडिशा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ओडिशा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। और नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया।
और उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे उड़ीसा से। अगला सवाल चलते हैं कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, गोवा पर अधिकार था दोस्तों आपका पुर्तगालियों का। भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में ही, लेकिन दोस्तों गोवा आज़ाद हुआ आपका 1961 में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भारत आज़ाद हुआ है 1947 में, लेकिन भारत पूरी तरीके से आज़ाद कब हुआ, पूर्ण रूपेण आज़ाद कब हुआ भारत, तो 1961 में। क्योंकि 1961 गोवा पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का अधिकार था। और ये दोस्तों 61 में यहाँ से गया। तो इसी के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को, प्रत्येक 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण देखिए इंपॉर्टेंट डेज है आपको। दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सारा है। जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है, बीएसएफ स्थापना दिवस है और नागालैंड का राज्य दिवस है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तान उन्मूलन दिवस है, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस, याद रखिएगा। और 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस। तो दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सभी यहाँ पर हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल है कि हाल ही में पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे। पीटर अर्नेट दोस्तों, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और ये कौन थे, तो ये दोस्तों एक संवाददाता थे। जैसे कि जहां भी युद्ध होता है तो वहां का दोस्तों ये कवरेज करने के लिए जाने जाते थे, आपके युद्ध संवाददाता के रूप में ये जाने जाते थे पीटर अर्नेट। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ध्यान रखिएगा। आज का अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके जो अध्यक्ष बने हैं दोस्तों उनका नाम है प्रशांत कुमार। जी हाँ, प्रशांत कुमार बने हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 8 ब्लैक, ये बंदर को देख रहे हैं ना, तो ये है दोस्तों ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। और इनको कहाँ से आयात किया गया है भारत में, तो ये दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारत में आयात किया गया है। और ये दोस्तों बेंगलुरु में लाया गया है। बेंगलुरु में स्थित है आपको बनेरघट्टा जैविक उद्यान, और वहीं पर ये बंदरों को लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक केप टाउन में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया है दोस्तों। और दक्षिण अफ्रीका के अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए गए। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में दक्षिण अफ्रीका टीम चैंपियनशिप बनी। और G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। और दक्षिण अफ्रीका की स्टड फाउंटेन गुफाएं मानवता की पालना जिसको कहा जाता है, ये फिर से खुल गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। तो डोपिंग रोधी नियम में शीर्ष पर रहने वाला देश है वो अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यह जो जानकारी है वो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी WADA यानी कि वाडा की टेस्टिंग फिंगर्स रिपोर्ट
24 में सामने आई और विश्व डोपिंग रोध एजेंसी द्वारा लगाई लगातार तीसरे वर्ष दोस्तों भारत को डोपिंग मामलों में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया है। अब ये है दोस्तों आपका भारत का यूपीआई जो है वो वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2025 में दोस्तों आपका 85वें नंबर पर है और पहला नंबर पे आपका सिंगापुर है। भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़कर के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है, जिसमें आपको गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील ये तीनों दोस्तों अभी बिहार का जुड़ा है और इसमें कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का और सिलीसेड झील आपका राजस्थान का। तो ये 96वां झील है सिलीसेड और कोपरा आपका 95वां आपको रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में ही दोस्तों आपका 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपको प्रस्तावित है और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका चीन में प्रस्तावित है, जबकि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हो चुका है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों भारत जो है 151 नंबर पर है, बहुत खराब स्थिति में है, जबकि नॉर्वे क्या है पहले नंबर पर है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। भारत ने अपना पैसा अपना अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वीं यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की है। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है और भारत की छोंजिंग एंगमो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीती है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस बैंक ने GIFT गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। तो गिफ्ट सिटी में दोस्तों अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने घरेलू और NRI बचत खातों से अलग गिफ्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल बचत खाता शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि DBS को द बैंकर के द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया है और BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी और SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया और SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया और ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है और DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विजयपुर कैंपस में जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? जी हाँ, विजयपुर कैंपस में दोस्तों जेनजेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और ये हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है और ये रहा आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर दोस्तों पहले क्या था? एक राज्य था, लेकिन दोस्तों अब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो लद्दाख यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको केंद्र शासित प्रदेश बन गया, है ना। दो केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों GI टैग किसको किसको दिया गया है? तो पश्मीना क्राफ्ट को, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को और कबूतजी चावल को दोस्तों दिया गया है GI टैग। जम्मू कश्मीर में आपका दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली दोस्तों नेशनल पार्क भी आपको यही है। जोजिला दर्रा भी यही है, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये दर्रा भी आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल, है ना। उसके अलावा दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछे तो जम्मू कश्मीर में है और सलीम अली पश्चिमी बिहार दोस्तों आपका गोवा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ जम्मू कश्मीर से महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है और 69वें राष्ट्रीय
स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बताइएगा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों, इनका नाम है शाश्वत शर्मा। जी हाँ, शाश्वत शर्मा बने हैं एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ, ध्यान रखना है। और टेलीकॉम क्षेत्र में दोस्तों ये प्रमुख कंपनी आपको पता है, भारतीय एयरटेल ने शीर्ष प्रबंधन स्तर पर एक अहम नेतृत्व परिवर्तन घोषणा की है। कंपनी के बोर्ड ने 18 दिसंबर 2025 को मंजूरी देते हुए शाश्वत शर्मा को 1 जनवरी 2026 से दोस्तों इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट तो ये ध्यान रखना है। डॉक्टर रेणुका अय्यर एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका एनए का सीईओ नियुक्त किया है। ब्रेडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ जयचंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया है। अर्पणा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। और दोस्तों ये है हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, तो इसको आप लोग सभी लोग दोस्तों यहाँ से स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पर दोस्तों डेली आपको दोस्तों करेंट अफेयर, जीके, जीएस क्वेश्चन आपको पोस्ट किया जाता है। आपकी तैयारी बिल्कुल होते रहेगी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है आज का कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में घरेलू हवाई यातायात में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो घरेलू यातायात में दोस्तों 9% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो सीपीएसई परामर्श सम्मेलन जो आयोजित हुआ है दोस्तों, ये आयोजित हुआ है आपका नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है कि हाल ही में कौन कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं। तो कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं दोस्तों, ये अब आप इनको पहचानते ही होंगे, हमारे फेवरेट सौरव गांगुली। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और क्रिकेट के दिग्गज जो है ये सौरव गांगुली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग के 3रे सीजन से दोस्तों पहले टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हो गए हैं। और ये है दोस्तों हमारा एनसीईआरटी का एमसीक्यू और नोट्स आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज 6 से लेकर के 12 क्लास तक, जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ले सकते हैं। हमारा ये नंबर है 7857824310। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीटेट, एसटेट, बीपीएससी, यूपीएससी, है ना। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको नोट्स, ये डिटेल नोट्स है और शॉर्ट नोट्स भी अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। अब अगला सवाल दोस्तों, कल का ये लास्ट वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की पोंडुरु खादी को दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। जी हाँ, पोंडुरु खादी को जीआई टैग जो दिया गया है, ये पोंडुरु खादी है आंध्र प्रदेश की। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है लास्ट में, उसका कमेंट बॉक्स में आप सवाल आंसर जरूर को पोस्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि लिखने से आपको क्या होता है दोस्तों, याद हो जाता है ना। और उसके बारे में जो भी आपको पता हो, जितनी जानकारी हो, आप उसके बारे में लिखा कीजिए। अब दोस्तों आज का रिवीजन सवाल है कि भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। और टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली है। और आर्टन कैपिटल की पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट दोस्तों यूएई का घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को दोस्तों अपना महिला अध्यक्ष चुना है। और जर्मनी ने दोस्तों 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीत लिया है। और भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास जो सूर्य किरण है, इसका 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ है।
और रोमन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर रहा है और असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दोस्तों 27वां नवरत्न स्टेट्स मिला है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य आपका रूस बन गया है। और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय दोस्तों रामसर साइट घोषित हुआ है, जो 95वां रामसर साइट है। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बन गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। जोसे एंटोनियो कास्ट को चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और हांसी दोस्तों ये हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। अब आज का सवाल है दोस्तों, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है। तो पिन मुक्त यूपीआई भुगतान किसने शुरू किया है? फोन पे, अमेजन पे, गूगल पे, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब दोस्तों नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों खान सर का नोट्स आपको मिल जाएगा, जो सभी एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग लेना चाहते हैं आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको जो भी आपका क्लास होता है करंट अफेयर का, इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है डेली वाइज। तो आप इसको यहाँ पर स्कैन करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा? और जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोग से निवेदन है। डेली आपके दोस्तों रात्रि में 8 बजे आपको डेली आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाती है। और आप इसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, सभी एग्जाम्स के लिए आपको महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या रेलवे का हो, यूपीएससी हो, स्टेट हो, सीटेट हो, है ना, आपका दरोगा हो, है ना, बिहार पुलिस हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।